हमारे समक्ष मौजूद हैं मोतिहारी विधानसभा के वर्तमान विधायक और बिहार सरकार के वर्तमान कला संस्कृति और युवा प्रभाग के मंत्री। आज यहाँ पे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर यहाँ पर सभी लोग एकत्रित होकर आप भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दिया है। इस अवसर पर हम बातचीत करते हैं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, आप बताएं कि कैसे आप सभी ने मिलकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दिया। देखिए, अटल अपने सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सत सत नमन करता हूँ। और अटल जी की आत्मा शांत रहे, शांति रहे, इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी और एक तरह से समझिए कि राष्ट्रवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं सभी आज अटल जी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, दूसरा उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। और आज अटल जी को याद इसलिए किया जाता है कि अगर अटल जी न होते तो इस देश में अंत्योदय का कार्यक्रम नहीं होता। अटल जी न होते तो नदी का जोड़ने वाला कार्यक्रम न होता। अटल जी न होते तो कॉरिडोर जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जो रोड है वो न होता। आज बिहार के लिए अटल जी न होते तो उतना बड़ा गांधी सेतु न होता। तो इस प्रकार अटल जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की और दूसरे तरफ उदयमान भारत की चिंता की, शक्तिमान भारत की चिंता की। राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर अटल जी ने हमेशा कहते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और उस बलिदान मुखर्जी का जो संकल्प और सपना था वह भी आज हमारे अटल जी के ही सानिध्य में काम करने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। अटल जी कहा करते थे, राम जन्म भूमि मुक्त हो, राम का भव्य मंदिर बने, तो भी काम आज पूरा हुआ। अटल जी कहा करते थे कि नारी के सम्मान में 3 तलाक पर कानून बने, वह भी काम आज नरेंद्र भाई मोदी ने। अटल जी कहा करते थे कि नागरिक संशोधन अधिनियम जो हमारे भारत मुल्क के आदमी हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, सनातन पद्धति में विश्वास रखते हैं, चाहे वह सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह बंगाली हो, जो भी लोग हो, उन लोगों को भी नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार अटल जी जो भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक में से थे और भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख सरीखे 5 लोग मिलकर इस राष्ट्रवादी विचारधारा को स्थापित करने का काम किया। और जिन उद्देश्यों को लेकर ये पार्टी की स्थापना हुई, आज उन्हीं उद्देश्यों को हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। तो इस अवसर पर भी अटल जी को सत सत नमन करना, उनके विचारों को, उनकी चिंतनों को, काव्य हृदय गति के कवि सम्राट हैं थे, उन्होंने हंसते हंसते जो बात कह दी वह आज इतिहास के रूप में दिख रहा है। तो आज पुनः अटल जी के एक बार चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अभी और काम बाकी है, तो हम आज के अवसर पर आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, अपनी क्षेत्र की जनता को, और मैं कला संस्कृति मंत्री हूँ, तो भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और इसी उद्देश्य के हिसाब से भारत की सांस्कृतिक राष्ट्र को मजबूत करने का काम अटल जी ने किया और उनके अधूरे सपनों को साकार करने का काम आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए नरेंद्र भाई मोदी मजबूत होंगे तो भारत की सांस्कृतिक
जो राष्ट्र है वह राष्ट्र मजबूत होगी। नरेंद्र भाई मोदी मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो नरेंद्र भाई मोदी की विचारधारा मजबूत होगी और भारत सर्वशक्तिमान भारत बनेगा, भारत उदयमान भारत बनेगा, भारत प्रगतिशील भारत बनेगा। और आज भारत की जनता जो देश ही नहीं दुनिया में पीटी जा रही है, तो इसलिए पीटी जा रही है कि नरेंद्र भाई मोदी मजबूत इरादा का, मजबूत जनतांत्रिक पद्धति के सरकार है। इसलिए इस अवसर पर कहना चाहेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। नरेंद्र भाई मोदी मजबूत होंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो भारत मजबूत भारत बनेगी, भारत सर्वशक्तिमान भारत बनेगी। इसलिए आज के अवसर पर इन बातों को भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उन संकल्पों को भी पूरा करने के लिए हम भारतवासियों को आगे आना होगा।